पलंदरी आज़ाद कश्मीर का रिहायशी साबिर हुसैन, जिसका अपने रिश्तेदारों से अराज़ी का तनाज़ा है, अरसा दराज से इंसाफ की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। साबिर हुसैन ने पलंदरी थाने में SHO से लेकर मार्डर तक कोई पुलिस एहलकार नहीं छोड़ा जिसको इंसाफ की, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। साबिर हुसैन के मुखालफिन ने हाल ही में इसके घर पर हमला करके इस पर तशद्दुद किया और इसको ज़ख्मी कर दिया, जिसके बाद वो थाने में FIR दर्ज करवाने गया, मगर इसकी FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई। मुखालफिन ने इसको फैमिली समेत घर से निकलने पर मजबूर किया और अब वो दर बदर पनाह की तलाश में फिर रहा है। साबिर का क्या कहना है और इसके साथ क्या हुआ, ये इसकी ज़बानी सुनिए। बीवी पर वाला साहब पर एक कातलाना हमला हुआ। मट्टी का तेल डालकर, पेट्रोल था या मट्टी का तेल था उस बोतल में, वो डालकर अमजद सलीम ने मेरे बेटे को घर पागल करने की कोशिश की। जब मैं वहाँ गया, इसके हाथ से वो बोतल और माचिस लूँ तो मुझ पर पत्थरों से हमला किया गया और उसकी बीवी ने मेरे सर में ब्लॉक उठाकर मारा। 21 अगस्त 20 को 21 को मैं टालियान चौकी, पुलिस चौकी टालियान जो कि थाना हदूद पलंदरी में है, वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर भी चौकी पर भी मेरा खून जारी था और ये एप्लीकेशन दी। वहाँ से मुझे वो ले गए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पलंदरी सोलनौती। वहाँ से ये इस पे लिखा हुआ है MLC। मुझे रावलपिंडी रेफर किया गया और मैं MH रावलपिंडी चला गया CT स्कैन के लिए। वहाँ से जब वापस आया, चलने फिरने के काबिल भी नहीं था, तो फिर मैं दूसरे दिन यानी कि जब मैं वापस पहुंचा तो 24 तारीख को मैंने ये एप्लीकेशन दी SP साहब को। SP साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। मेरी बात SHO साहब से हुई और DSP साहब से हुई और अच्छी खासी गुफ्तगू हुई। बाकी एप्लीकेशन भी मैंने उनको दिखाई। अभी तक आज 22 सितंबर है, 22 सितंबर 2021, 1 माह 2 दिन हो गए हैं। अभी तक पुलिस फोर्स ना तो मौका देखने के लिए आई, न कोई इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। अभी तक पुलिस फोर्स की इंतजार है कि वो कोई कार्रवाई करें। मैं गुजारिश करता हूं पुलिस फोर्स से, जिला इंतजामिया से और हुकूमत से कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं बनती या नहीं की जा रही तो जान और माल और इज्जत के शदीद खतरा लाहक है। मुझे, मेरे घर वालों को, वालदा साहबा को माल मवेशी भी महफूज नहीं है। दोनों चश्मों का पानी बंद है, रास्ते बंद हैं, घर से बाहर निकल कर कहीं भी घूम फिर नहीं सकते। मैं गुजारिश करता हूं कि कानूनी तौर पर मुझे तफज़ दिया जाए और कहीं रिहाइश दी जाए। हुकूमत से गुजारिश करता हूं, पूरी कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे उनसे गुजारिश करता हूं कि कहीं भी रिहाइश दी जाए। बहुत शदीद खतरा है अमजद सलीम, उसकी वालदा, उसकी बीवी से, इरफान आरफ, कामरान आरफ, उनके घर वालों से और गांव के और भी अफराद इनके साथ हैं। मैं अपील करता हूं आज़ाद कश्मीर के हुक्मरानों से, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से और जितने भी वज़रा हैं उनसे और सदर साहब से। मोहम्मद साबिर का IG, DIG और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से दरख्वास्त है कि इसे इंसाफ दिलाया जाए और पलंदरी थाने के तमाम ज़िम्मेदारान से, एहलकारान से पूछा जाए कि इसकी FIR क्यों नहीं काटी गई। इनको अपने मुखालफिन से ख़तरा है, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिलाकर इनकी कानूनी मदद की जाए।